दोस्तों, कैसे हो? मैं फिर से ज्ञानी गुरु आपके लिए लाया विज्ञान के वो प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, रेलवे एग्जाम में। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो पदार्थ किस प्रकृति का होता है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन ये रहा, निष्पक्ष अर्थात उदासीन। दूसरा ऑप्शन है अम्लीय। तीसरा है क्षारीय। चौथा है लवण। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें से 0 से 7 अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से ऊपर जाने पर यह मान क्षारीय हो जाता है। तो 7 से कम होने पर यह अम्लीय होता है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक फॉर्मूला बताना है यहाँ पे आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट एंड चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को ही कहा जाता है खाने वाला सोडा, जिसका उपयोग आप घर में इसे बिस्किट ये सब बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। क्लोरीन रंगहीन और गंधहीन नहीं है, बाकी सारे गैस रंगहीन और गंधहीन है। अर्थात क्लोरीन में रंग भी होता है, ये ब्लू कलर का होता है, और गंध भी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? पहला ऑप्शन ओजोन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा जलवाष्प, चौथा हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है वो जो वायुमंडल को गर्म करने में अपना योगदान निभाते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शन ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन में ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन, इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, हम लोगों के पास अभी जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सेकंड है चांदी और स्टील, तीसरा तांबा निकल मिश्र धातु, और चौथा तांबा और पीतल। इसका सही उत्तर होगा तांबा निकल मिश्र धातु। अगला प्रश्न आपके सामने, किसे ऑरम कहा जाता है? ये साइंटिफिक नेम है ऑरम। किसी धातु या धातु को हो सकता है। ऑप्शन देखा जाता है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कांस्य, ये है मिश्र धातु। दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा चांदी, चौथा तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा सोना। सोना को इंग्लिश में कहा जाता है ऑरम, या साइंटिफिक नेम इसका ऑरम। अगला प्रश्न आपके सामने ये, निम्न में से कौन सी नोबल धातु है, उत्कृष्ट धातु है? तो पहला है लोहा, दूसरा चांदी, तीसरा कांस्य और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा चांदी। चांदी उत्कृष्ट धातु है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसे मार्स गैस कहा जाता है? पहला प्रोपेन, दूसरा मीथेन, तीसरा इथेन और चौथा ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर है मीथेन। अगला, साधारण नमक का साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम सल्फेट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड। उत्तर सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे घर में उपयोग किया जाता है, NaCl। अगला प्रश्न आपके सामने, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर होता है? आपने देखा होगा घर में पुराने लोहे के जो धातु लोहे के बर्तन हो, लोहे के कोई सामान हो, तो उस पर जंग लग जाता है। और जंग लगता है एक्चुअल में पानी और हवा के संपर्क में आने से लोहा धातु को। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है लोहे का भार, दूसरा घटता है, तीसरा है कोई असर नहीं पड़ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बढ़ता है, क्योंकि जब भी लोहे पर बाहर से डस्ट, जो हवा और पानी आता है, वो बाहर के डस्ट को भी उसमें चिपका लेता है, और जिसके कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जंग किसका उदाहरण? अभी पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जंग किसका उदाहरण है? पहला मिश्रण, दूसरा यौगिक, तीसरा तत्व और चौथा मिश्र धातु। तो सही उत्तर होगा यौगिक।
Fe2O3 और .10H2O कहा जाता है इसमें जंग का कुछ। अगला है, नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पहला ऑप्शन है तांबा और टीन, दूसरा तांबा और जस्ता, तीसरा जस्ता और एल्युमिनियम, और चौथा है तांबा और लोहा। तो पीतल जो बना है मिश्र धातु है। पीतल है, कांस है, हमारे घर में जो पूजा पाठ के बर्तन होते हैं वो पीतल के ही बने होते हैं, और कांस्य के भी। तो पीतल जो बना है वो है, इसमें ही एक हिंट है, पीतल शॉर्टकट कहा जा सकता है, तो वो पिताजी, पीतल, पीतल, ताजी, तांबा और जिंक। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। तो तांबा और टीन, दूसरा तांबा और जस्ता, जस्ता और एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा। तो तांबा और जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने ये, कांस्य, तांबा और किसका मिश्र धातु है? फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, भरना है इसे। अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में बात किया कि कांस्य भी घर में उपयोग किया जाता है या कांस्य पदक दिया जाता है। तो कांस्य किस दो धातुओं से मिलकर बना है? तो पहला तो तांबा है आपके सामने, और दूसरा ऑप्शन देखा जाता है क्या है, निकेल, दूसरा टीन, तीसरा जिंक और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा टीन। तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिकांश लोहा निम्न में से किस से प्राप्त किया जाता है? तो ये बात किया जा रहा है अयस्क के बारे में कि किस अयस्क से सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा साइडेराइट और चौथा आयरन पायराइट। तो सही उत्तर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अत्यधिक अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो धातु के गुण होते हैं तन्यता, आघातवर्ध्य, और एक होता है उसे कहा जाता है मेलिएबिलिटी। इसका हिंदी में कहा जाता है, जिससे चादर बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा प्लेटिनम, चौथा लोहा। तो इन चारों में आपको सबसे ज्यादा जो आघातवर्ध है वो है प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटिनम। कुछ लोगों को सोना लग रहा होगा, लेकिन सोना से भी ज्यादा आघातवर्ध और तन्य होता है प्लेटिनम। इसका सही उत्तर होगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सबसे ज्यादा वो है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सही उत्तर होगा प्रोटीन। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? पहला ऑप्शन है टीन और लेड, दूसरा टीन और जिंक, तीसरा जिंक और लेड, चौथा कॉपर जिंक। तो सही उत्तर होगा टीन और लेड। सोल्डर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सामान है उन सब में सोल्डिंग का काम किया जाता है, वो है टीन और लेड का मिश्र धातु। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्विक सिल्वर किसका रासायनिक नाम है? नाम देखने से सिल्वर है, देखा जाता ऑप्शन क्या है, चांदी, दूसरा सोना, तीसरा तांबा और चौथा पारा। तो इसका सही उत्तर होगा पारा। भले ही इसके नाम में क्विक लगा है सिल्वर, लेकिन ये चांदी ना होकर इसका सही उत्तर होगा पारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के होते हैं? अर्थात अधातु को जलाने पर उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वे किस प्रकृति के होते हैं? पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा लवणीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा अम्लीय। धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सीसा किसका मिश्रण है? अभ्रक और क्वार्ट्ज का, कॉपर और टीन का, तीसरा जस्ता और टीन का, चौथा रेत और लवण। अर्थात सीसा जो कि एक मिश्र धातु है, किन उसमें क्या मिला होता है, किस चीज से मिलकर बना होता है वो? तो सही इसका उत्तर होगा रेत और लवण, चौथा। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।